नमस्कार बंधुओं, नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। एक विचार, इंसान को ये जीवन 100 वर्ष का मिला है। ये जो रथ है जिस पर हम आरूढ़ हैं, शरीर रूपी रथ, ये 100 वर्ष के लिए मिला है। लेकिन न जाने कितनी कितनी चिंताओं में, न जाने कितनी कितनी व्यवधानों में हम इसको, अपनी उस जीवनी शक्ति को लगातार घटाते जाते हैं। चंद दिन का साथ है, क्यों बेवजह उलझा करें। चंद दिन का साथ है, क्यों बेवजह उलझा करें। दे ठहाका हसरतों को क्यों न हम पूरा करें। सांस जाकर के न लौटे, यह कहां किसको पता। प्यार देकर प्यार पाए, प्यार से सुलझा करें। सवालों के जवाबों में ये लम्हे क्यों गुजारे हम। सवालों के जवाबों में ये लम्हे क्यों गुजारे हम। तुम्हें हंसते हुए हर समय हर हाल में क्यों ना निहारे हम। कटेगी इस तरह ये जिंदगी हंस खेलते गाते। राहें हो चली आसान, अब इनको संवारे हम। कहते हैं कि जीवनी शक्ति को यही ईर्ष्या द्वेष हमारी जीवनी शक्ति को लगातार कमजोर करते जाते हैं। और एक स्थिति ऐसी आती है कि आप व्यवहार में भी देखते होंगे, आपने 70-80 वर्ष के नौजवान को देखा होगा और 30-35 वर्ष के बुजुर्ग को भी देखा होगा। वस्तुतः यह है जीवन शैली का अंतर। आइए इस पर एक विचार, एक कविता हम आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। वैसे भी कामना की गई है, जीवेम शरदा सतम, पश्येम शरदा सतम, सुनयाम शरदा सतम। हे परमात्मा, हमें हमारी बुद्धि को इस तरह से बनाइए कि मैं 100 वर्ष तक जीऊं, 100 वर्ष तक देखूं और 100 वर्ष तक सुनता रहूं। आइए इस जीवेम शरदा सतम को लेकर के मैंने एक फिल्म देखी थी। उस फिल्म का सारांश मैंने इन चंद लाइनों में इसे अनुबंधित बांधा है। जीवेम शरदा सतम, ये कैसा अफसाना है, ये कैसा अपना अफसाना है। बेटा बांधता मफलर और बाप कड़ाके की ठंड में भी आइसक्रीम का दीवाना है। बेटे को टेंशन है, बेटे को टेंशन है, ब्लड प्रेशर शुगर की दवा खाता है और बाप पोतों के साथ खेलता और ठहाके लगाता है। यह भी क्या फसाना है, यह भी क्या फसाना है। बेटे को देर तक सोना, फिर उठकर काम पर जाना है। जीवनचर्या देखिए, कहते हैं जिसने अपना सवेरा संभाला उसका दिन संभला, जिसने अपने दिल को संभाला उसकी संध्या अच्छी, और जिसने अपनी संध्या को ठीक रखा उसकी रात अच्छी, और जिसकी रात अच्छी उसका सवेरा फिर अच्छा। यही तो जीवन क्रम है। बेटे को देर तक सोना, उठकर काम पर जाना है, और बाप को मस्ती ही मस्ती भरा जमाना है। बेटा सुबह फीकी चाय, ध्यान रखिएगा, बेटा सुबह फीकी चाय नर्म सैंडविच से काम चलाता है और बाप दांतों से अखरोट तोड़ करके मजे से खाता है। बेटा सुबह फीकी चाय पीता है और बाप अखरोट दांतों से तोड़ करके खाता है। जवानी को सेहत की कीमत पर बुढ़ापे के लिए धन कमाना है। हर आदमी धन के पीछे कितनी बुरी तरह से दौड़ा हुआ है, उसे अपनी सेहत का तनिक भी ध्यान नहीं है। सेहत के लिए वो बिल्कुल समय नहीं देना चाहता, धन के लिए वो भागम भाग पड़ी है। जवानी को सेहत की कीमत पर बुढ़ापे के लिए धन कमाना है, और बुढ़ापे को साथ क्या जाएगा। इसलिए
यह समझ करके मस्त रहना और मौज उड़ाना है। जिंदगी को खुशनुमा अंदाज देना चाहिए, सदा अपने से बड़ों की दुआ लेना चाहिए, भूलकर उनको कभी भी दुख न देना चाहिए। अगर हमने अपने बड़ों का आशीर्वाद लिया, उनके हृदय से निकले, देखिए दुआएं असर करती हैं, ये गुमनाम होती हैं, ये काम बहुत बड़ा करती है। तो जीवन की शैली को इस तरह से बनाइए कि आप हमेशा, आपके चेहरे पर, कहते हैं जब आप घर से निकलें तो आपके होठों पर मुस्कुराहट की लाली और माथे पर शीतलता का तिलक होना चाहिए। और ध्यान रहे जब आप घर लौटें तो ये श्रृंगार बिगड़ना नहीं चाहिए। कहते हैं जिसके होठों पर मुस्कुराहट की लाली है और माथे पर शीतलता का तिलक है, वो हमेशा मस्त रहता है। आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, दुरुस्त रहें और हमेशा सुखी रहें। हर हर महादेव।